अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ वेलकम टू माय डार्क साइड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और यार, आप लोग मुझे चुप नहीं रहने देते हो। क्यों आप लोग चाहते हो कि मैं एक सिंपल स्टोरी बनाऊँ? आखिर आप लोग क्या चाहते हो मुझे ये बताते हैं आप लोग। हाँ, मैं क्या कॉलेज लाइफ की स्टोरी बनाऊँ कि बस वो कॉलेज गई, बातें की, रोमांस किया और वापस आ गए, या फिर मैं कौन सी लव स्टोरी बनाऊँ जो कि आप लोग सुनना चाहते हो? आप मुझे खुद बताएं कि आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती तो क्या स्टोरी हमारी लाइफ से रिलेटेड नहीं होती? अगर होती है तो फिर क्या उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? क्या उसमें सस्पेंस नहीं होगा, ट्विस्ट नहीं होंगे? आप लोग कैसे ही मुझसे कह सकते हो कि मैं सिंपल स्टोरी बनाऊं? मुझसे सिंपल स्टोरीज नहीं बनती। अगर आपको बिल्कुल सिंपल स्टोरीज चाहिए तो आप स्टार प्लस या फिर जियो के ड्रामे देख सकते हैं। और मेरे से कुछ नहीं होता। अगर मैं आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहती हूँ तो आप आगे से मुझसे ये कैसे डिमांड कर सकते हैं? और इसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा। बस सारी चीज़ फोकस करना होती है। और कभी कभी मुझे सच में लगता है कि शायद मेरे फॉलोअर्स वो चीज़ समझ नहीं पाते जो मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों है ऐसा, लेकिन ऐसा ही है। तो अगर आप लोगों को सच में कोई बस सिंपल रोमांटिक या फिर बेडरूम सीन्स वाली स्टोरीज चाहिए तो आप किसी और से भी सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हूँ। मुझे कुछ नया सोचना, नया करना पसंद है और मैं वही करूँगी। सो प्लीज़ मुझे बार बार ऐसा मत बोला करें। मुझे जज करना बंद करें। स्टोरी को स्टोरी की तरह लिया करें और उसको पर्सनल मत लिया करें। बहुत सारी बातें हो गई। अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये सब कहना था। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वांग जी के लिए वूश का पल पल बदलता रूप अजीब सा ही था, लेकिन उसे अच्छा लगा था। वो पार्टी जो रात 1 बजे तक चली थी और फिर वूश और विश जो अपने घर चले गए थे, लेकिन वांग जी उसके साथ जैसे उसका एहसास रह ही गया था। वो कितना अच्छा है। वो कैसे एकदम से बदल सा जाता है। उसमें जैसे कुछ पावर है जो अपनी तरफ खींच लेती है और वांग जी जो कि उसकी तरफ सच में खींचा ही चला गया था। सुबह हो गई थी और आज वो फिर से कॉलेज जाने के लिए लेट हो ही गया था और विश जो के उससे कॉल कर के पास परेशान ही कर रही थी। क्या है, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? क्या मतलब कॉल कर रही हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हें कॉलेज जाना है? कितनी ज़्यादा लेट हो गया तुम। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओह रात को पार्टी कितनी ज़्यादा देर तक चली थी और मैंने बहुत ड्रिंक भी कर लिया था, तो मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा आने का। तुम आज मेरे बिना ही गुजारा करो। हाँ, क्या मतलब बिना गुजारा करो? तुम जानते हो ना, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो और अगर तुम नहीं होगे और मुझे किसी ने तंग किया तो अब मैं क्या वूश को बुलाऊं? वो भी सुबह से वैसे ही पड़ा हुआ है। वो भी मुझे छोड़ने के लिए नहीं आया और तुम भी नहीं आ रहे हो। देखो, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। कि तुम सच में मुझे अपनी बहन समझते हो ना, तुम ज़रूर कॉलेज जाओगे। क्या क्या बोला तुमने? वो जैसे एकदम से अलर्ट ही हो गया था। क्या बोला मैंने बोला कि नहीं, तुमने बोला कि वूश वो पड़ा हुआ है। मतलब क्या वहाँ से वो ठीक तो है? हाँ, बस मुझे लगता है शायद उसने भी मुझसे बच बचा के कुछ ड्रिंक कर लिया, इस वजह से वो सुबह के वैसे ही पड़ा है। मैं तो उसे बार बार उठाने गई लेकिन वो तो उठा ही नहीं। ओह ओहो, अच्छा जी। उसे याद आया था रात को उसने एक तो घूंट उसे भी तो पिला ही दिए थे। डोंट वरी, मैं बस अभी कॉलेज आता हूँ और तुम फिक्र नहीं करो। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, तो मैं सब कुछ कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हारी वजह से हुआ है? आगे बताता हूँ। वो एकदम से उठ ही गया था और मामा जो कि उसका ब्रेकफास्ट पे वेट ही कर रही थी। पापा भी हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे और उनका मुंह जो अभी तक बस मना ही हुआ था कि शायद वांग जी को ही लगता था। तुमने रात को अच्छा नहीं किया वांग जी। क्या नहीं अच्छा किया? पापा देखो, अब मुझे ना ड्रिंक करने के पे मत रोका करो। हाँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। तुमने वो अच्छा नहीं किया जो तुमने मिसबिहेव किया था डॉक्टर ली के साथ। और रियली, मैंने मिसबिहेव नहीं किया। मैंने बहुत अच्छे से उनका ट्रीटमेंट किया। उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? वो एकदम से जैसे गुस्से में आ गए थे। क्या मतलब है मेरा? क्या ही कहना चाहता हूँ? आप क्या सुनना और समझना चाहते हो? अरे, उनके पाँव पे चोट लग गई थी, मैं तो उनकी हेल्प कर रहा था और सबको कितना ज़्यादा मैं अच्छा लगा, लेकिन बस मेरा बाप ही है जिसको मेरी कोई अच्छाई नज़र ही नहीं आती।
तुम में कोई अच्छाई होगी तो नजर आएगी ना। अगर तुम मेरे इकलौते बेटे नहीं होते ना तो मैं तुम्हें कब का उठा के बाहर फेंक चुका होता। और रियली, तो इकलौता भी तो आपकी वजह से हूँ ना, और पैदा कर लेने थे। शराब वांग जी, उसकी मामा ने उसे डांटा था और वो चुप हो ही गया। मैं तो शायद पैदा कर लेता, लेकिन तुम्हारी माँ से कुछ नहीं हुआ। बस एक तुम्हें पैदा करने के बाद ये सब खाते बंद करके बैठ गई। मैं ही हूँ जो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, और मुझे क्या मिलता है? तुम्हारी बातें, तुम्हारी बदतमीजी। हाँ, हो ही क्या तुम, एक बदतमीज से लड़के, ऊपर से तुम्हारा अस्थमा। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, लेकिन तुम। बस पापा, बीमारी पे नहीं जाना, और मैं कुछ जानबूझ के नहीं करता हूँ, ठीक है ना? नहीं, घर में रखना, मत रखो, बातें नहीं सुनाओ मुझे। जा रहा हूँ मैं। अरे बेबी, ब्रेकफास्ट तो खा लो। नहीं करना मैंने। उसने बिल्कुल भी बात का जवाब नहीं दिया था और जाके अपनी कार में बैठ ही गया। फिर उसे याद आया था ये भी तो पापा की दी हुई है, लेकिन क्या करें, गुस्से की वजह से अब सारी लग्जरीज को नहीं छोड़ सकते ना। उसके नए गार्ड्स भी उसके साथ ही थे और हाँ, वो अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी था। विश जो उसका वेट ही कर रही थी, उसे देख के जैसे उसकी तरफ दौड़ी चली आई। कितनी ज़्यादा देर कर दी तुमने वांग जी? क्या कर रहे थे? जलील हो रहा था घर में, और क्या? ओह, तुम भी जलील होते हो क्या? तुम भी होती हो क्या? हाँ, पापा वो सिंगल पेरेंट है ना, तो बस वो ऐसे ही डांट देते हैं। हाँ, बस ऐसे ही हैं। मेरे तो पेरेंट्स भी हैं, पूरे हैं, सिंगल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डांटते रहते हैं। अब बताओ, अगर मैं बीमार हूँ तो इसमें मेरी गलती क्या है? मुझे अस्थमा है, मुझे एलर्जी हो जाती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, और पापा जानबूझ के मुझे गुस्सा दिलाते हैं। तुमने देखा कल वो उस खड़ूस औरत के साथ कैसे बाहर चिपके जा रहे थे, मुझे बुरा लगा। अब क्या मैं अपनी माँ की साइड भी नहीं लूँ? उन्होंने मुझे कितना ज़्यादा डांटा कि मैं बदतमीज़ हूँ, मुझे कोई सेंस नहीं है, मैनर्स नहीं है। तुम्हें भी ऐसे लगता है क्या विश? नो, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पापा को ज़रूर अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये माँ बाप ऐसे ही होते हैं, मेरे पापा भी ऐसे हैं। बट डोंट वरी, अब जितना टाइम हम साथ हैं तब तक तो सब सही है ना? हाँ बिल्कुल। चलो, तो मैं तुम्हारी क्लास तक छोड़ आऊँ? हाँ प्लीज़। वो उसे उसकी क्लास तक छोड़ने चला गया था और फिर बाकी दिन उन्होंने बस अपनी क्लासेस लेते हुए ही गुजारा था। बस उनका ऑफ होने वाला था जब विश अपनी कार का वेट ही कर रही थी और वांगची उसके पास ही आ गया। आज वो नहीं आया? नहीं। मैं सोच रहा था, देखो विश, तुम गलत नहीं समझना। क्या सोच रहे थे तुम कुछ बताओगे तो मैं समझूंगी ना कि मुझे सही समझना है कि गलत। वो मुझे ना वूश की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। एक्चुअली वो देखो, उसकी एज भी कम है और तुमने बताया कि वो, मतलब तुम समझ रहे हो ना। देखो, मैं कुछ बुरा नहीं कह रहा। हाँ तो, और मुझे लगता है शायद वो गलती से ना उसने ड्रिंक कर ली और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और देखो, वो तो है भी अभी अंडर एज, बस वो हाइट से क्या ही होता है, बस हेल्थी है, लेकिन है तो बच्चा ही ना। हाँ तो मैं सोच रहा था मैं तुम्हारे साथ चलूँ, मैं देख लूँ वो ठीक है कि नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी ना। देखो वांगची, मैं अभी ना घर जा रही हूँ, घर जाके ना लंच करूँगी। तुम ऐसे करना, तुम थोड़ी देर के बाद आ जाना। पापा को पता नहीं है तुम्हारे बारे में, अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। वो उन्होंने बोला है कि मैं लड़कों से दूर रहूँ। तो तुम मेरी पार्टी में तो आई थी ना? हाँ, मैंने उनको बोला कि मतलब मेरा एक भाई है, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि मैं घर ले आई हूँ तो जाने वो क्या ही सोचेंगी, और वैसे भी वो लंच टाइम पे खा रही होते हैं। ओह ओके ओके, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, डोंट वरी। वांग जी ने कुछ भी नहीं बोला था और इतने में विश की गाड़ी आ ही गई थी। वो उसे बाय बोल के चली गई थी, लेकिन वांग जी का दिल तो थक थक ही कर रहा था। पता नहीं वूश का क्या हाल होगा। रात को वो कितना ज़्यादा बोलता, कितना ज़्यादा फेयरलेसली। उन दोनों ने मज़े से ड्रिंक की थी। एक दूसरे को किसिस करने के बाद तो वो जैसे अपनी सारी शर्म उतार ही चुके थे और वांग जी को जैसे बिल्कुल भी वो एक 17 साल का बच्चा तो नहीं लग रहा था। वो कितना ज़्यादा बोल्ड था और वो कैसी बातें कर रहा था, और अब वो थोड़ी सी ड्रिंक करने पे बीमार हो गया। वांग जी को हैरानी हो रही थी और वो खुद जाके चेक करना चाहता था। वो घर आ गया था और अब उसका दिल कुछ भी नहीं करने को चाह रहा था। उसने बस जूस पिया था और फिर वो मामा को बोल के अब अपनी कार ले ही गया था। लेकिन इसका घर होगा कहाँ पे? उसने फिर से विश को कॉल की थी और विश, जो कितनी ज़्यादा बिजी थी, उससे कॉल उठानी थी। तुम्हारा एड्रेस भेजो ना। एड्रेस? वो जैसे एक पल के लिए रुकी थी और फिर उसने उसे एड्रेस भेज ही दिया था।
पापा भी घर पे हैं। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। उसने कॉल काट कर दी थी और वांगजी जो के अब उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुँच ही चुका था। ये एक बहुत बड़ा बेंगलो था, लेकिन शहर से थोड़ा साइड पे। वहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं थी, लेकिन ये घर भी अच्छा खासा बड़ा और शानदार था और वांगजी सच में इम्प्रेस ही हो गया। तो विश सच में एक लग्जरी लाइफ जीती है, और वूश भी। वो अंदर गया था और वॉचमैन ने उसकी गाड़ी के लिए दरवाज़ा खोल ही दिया था। वो अंदर जा रहा था और वो क्या ही देख रहा था, इतना बड़ा घर, लेकिन सिवाय सर्वेंट्स के वहाँ पे ज़्यादा कोई भी लोग नहीं थे। हाँ, उसे पता था इस घर में बस 3 ही लोग रहते हैं, और उन तीनों में से एक से तो वो टकरा ही गया था। वो शान था जिसने बस फेस पे मास्क ही लगा रखा था, और वो ग्लासेस के पीछे से उसे घूर ही रहा था। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पे? हेलो अंकल, आई एम वांगजी, विश का दोस्त। मेरा मतलब है भाई को गलत नहीं समझिएगा। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? विश का भाई तो अंदर है अपने रूम में, तुम कब से भाई बनने लगे? वो बस 2-3 दिन पहले भाई बना हूँ मैं उसका। ओके फाइन, एक बात याद रखना, मेरे घर में आ गए हो तो अपनी हद में रहना। मेरे बच्चों से ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई आउटसाइडर आके मेरे बच्चों को वर्गलाए। विश, मैं ज़रा लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, मुझे मेरा सूप वहीं पे दे देना। उसने जैसे ऑर्डर किया था और वांगजी चुपचाप ही खड़ा था। वो शान जो चला गया था और शायद उसकी तबीयत सही नहीं थी, तभी तो उसने मास्क लगा रखा था। वो थोड़ा थोड़ा खांस रहा था और वांगजी ने उसके जाने के बाद जैसे उसकी नकल उतारी थी। मेरे बच्चों को वर्गलाना नहीं। हाँ, बच्चे ना होके दूध पीते काके हो गए। मैं अभी वर्गला के रहूँगा, फिर कर लो जो करना तुमने, बूढ़े कहेंगे। वांगजी तुम? विश जो एकदम से आ गई थी और वांगजी ने अपने होंठों पे स्माइल सजा ली थी। हाय, कैसी हो तुम? मैं बस ठीक हूँ, ये पापा की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, उनको सूप देने जा रही हूँ। तुम बैठो ना, मैं अभी आती हूँ। वो सूप लेके चली गई थी और वांगजी जो उस लाउंज में बैठ ही गया था। वो हर चीज़ को देख रहा था और सब कुछ ही तो शानदार था, और वो जैसे वूश को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और तभी विश वहाँ पे आ ही गई थी। कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, इतने से टाइम में मुझे क्या ही हो जाना, और वैसे भी मेरी जलालत वो इतनी भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि मुझे बीमार कर दे। हाँ, वैसे मैं पापा के लिए सूप बना रही थी, थोड़ा सा वूश के लिए भी बनाने लगी हूँ। वो अलग टाइप का सूप पीते हैं ना। ओह नो प्रॉब्लम। वैसे कहाँ पे है वो अपने रूम में है। मैंने बोला था ना उसकी तबीयत सही नहीं है, तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो। हाँ, वाई नॉट, मैं उसके रूम में ही हूँ, और तुम सूप बना लो, तब तक मैं उससे कुछ हाल चाल पूछ लूँ। ओह ओके। वो जैसा थोड़ी देर के लिए घबराई थी, लेकिन वो फिर से किचन में चली गई। वांगजी जो वूश के कमरे में पहुंच चुका था और उसने दरवाजे पर नॉक किया। आज शिजे, वो आहिस्ता से बोला था और वांगजी ने दरवाज़ा खोल ही दिया। शिजे नहीं हूँ, मैं हूँ। ओह, कौन? अरे मैं हूँ वांगजी, भूल गए क्या? ओह अच्छा, आप हैं, आ जाएं। हैं? ये तुम हो जो मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत दे रहे हो? नहीं, इज्जत कोई नहीं दी, मैं नहीं देता किसी को इज्जत, बस मैं तो सबसे ऐसे ही बात करता हूँ। पापा कहते हैं सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पापा कहते हैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहिए और पापा से प्यार करना चाहिए, और मामा की भी बात माननी चाहिए, और आप तो मामा हो ना। व्हाट डू यू मीन? वो जैसे रुक से गया था और वूश ने उसे देखा। आप मामा ही हो ना? हाउ यू क्रेजी? कल तुम मेरे साथ क्या क्या कुछ करे जा रहे थे, और अब तुम फिर से जैसे पागल बच्चे बन गए। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप जाएं, मुझे और बहुत सारे काम हैं, मुझे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना होता है। वो कितनी मासूमियत से बोला था, और वांगजी जो इस मासूमियत पे फिदा ही हो गया। वो ऐसे बोल रहा था जैसे उसके लिए इस दुनिया में बस एक ही काम है, अपने बाप से प्यार करना, उसकी बात मानना और अपनी बहन को सबसे बचा के रखना। ओ बेबी, तुम इतने ज़्यादा क्यूट कैसे ही हो सकते हो? यू नो, मुझे क्या लगता है,
जैसे तुम पागल नहीं हो, तुम तो मुझे ही पागल करने वाले हो। रात को तुम कैसे एकदम से पूरे के पूरे हॉट बोल्ड और एकदम सेक्सी हो जाते हो, और दिन को किसी मासूम बच्चे की तरह। आई लाइक इट। हाँ, ऐसी वाइफ तो हस्बैंड को हाथ से ज़्यादा पसंद होती है। कौन सी वाइफ है? मुझे नहीं पता। जाओ यहाँ से, मेरे साथ ज़्यादा फजूल बातें करने की कोशिश मत करो। उसने फिर से बोला था और तभी दरवाज़े पे नॉक हुआ। वूश, हर्षी जी आ गई। वो एकदम से खुश हुआ था और वांग जी जो एकदम सीधा ही हो गया। मेरा सूप बन गया क्या? हाँ, बस ऊपर रखा है, बस अभी आ जाता है। क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? ये कह रहे हैं कि मैं अच्छी वाइफ हूँ। क्या बोला तुमने? मैं तो मजाक कर रहा था विश, ये भी पता नहीं तुम इसकी बातों पे यकीन कर रही हो। तुम ना मेरे साथ आओ, चलो। उसने वांग जी का हाथ पकड़ा था और उसे अपने साथ वो किचन में ले गई थी और वो शो के पास उनको जाता हुआ देख ही रहा था। गंदे कहीं के, कैसी गंदी बातें करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे बस पापा की बात सुननी है और बस शीजे को सबसे प्रोटेक्ट करना है। वांग जी किचन में आ गया था और फिर उसका सूप जो कि बन ही गया। वो अब पूछ के लिए उसे पोर कर रही थी और तब भी उसके ड्रेस के ऊपर वो गिर चुका था। ओह माय गॉड, हाउ यू ओके? हाँ हाँ हाँ, बस वो थोड़ा जल रहा है। मैं हेल्प करूँ क्या? नो, मैं भी आती हूँ, लेकिन ये ठंडा हो जाएगा और वूश किसी सर्वेंट के हाथ से नहीं लेता। इट्स ओके, मैं दे आता हूँ। वांग जी ने वो बाउल पकड़ लिया था और विश जो उसे थैंक्स कहते हुए अपने रूम में चली गई। वो फिर से अब वूश के कमरे की तरफ जा रहा था और वूश ने एकदम से जैसे दरवाज़ा खोल के उसे अपने ऊपर खींच लिया था। अरे अरे रुको, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? कितनी देर लगा दी तुमने? कब से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। वूश जो जैसे एकदम फिर से बदला हुआ था और वांग जी को अब एक और झटका लग ही चुका था। मैं तो यही था, मैं तो तुम्हारे लिए सूप लेने गया था और तुम क्या तुम हाँ, तुम्हें पता है तुमने मुझे नीट पिला दी थी और अब देखो मेरे घर में तुम आ गए हो। यू, तुम क्या चीज़ हो? क्या चीज़ हूँ मैं? बोला नहीं है मैं वूश हूँ और तुम वांग जी। बाय द वे थैंक्स, तुम सच में एक अच्छी वाइफ बनने की पूरी प्रैक्टिस कर रहे हो। हे, हाउ डेयर यू? क्या मतलब हाउ डेयर यू? हाँ, वूश उसे फिर से पकड़ के अपने पास काट चुका था और वांग जी जो कि हैरान और परेशान अब उसकी जानिब खींचे ही चला जा रहा था। ये सब क्या है? अभी मैं थोड़ी देर पहले जब तुम्हारे साथ था तुम कैसे पागलों की जैसे किसी बच्चे की तरह बोल रहे थे और अब तुम ओह, थोड़ी देर पहले की बात कर रहे हो तुम? हाँ, जब पापा घर पे होते हैं तो मुझे ऐसे एक्ट करना पड़ता है उनके सामने, स्वीट इनोसेंट और एकदम थोड़ा क्रेज़ी बनना पड़ता है ना। अगर नहीं करूँगा तो वो मुझे बोर्डिंग पे भेज देंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं अपनी सिस्टर के पास रहना चाहता हूँ, उसको सबसे बचा के रखना चाहता हूँ और पापा चाहते हैं मैं बिज़नेस पढ़ूँ। वो कब से चाहते हैं मुझे कहीं भेज देना, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं बस एक्ट करता रहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फजूल किस्म का लड़का हूँ और मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और शायद मैं थोड़ा साइको भी हूँ। और जैसे वो घर से बाहर जाते हैं तो मैं अपनी असली हालत में वापस आ जाता हूँ। सिंपल। वो जैसे स्माइल करके बोला था और वांग जी का दिमाग जैसे उड़ने ही वाला था। तुम अपने बाप को धोखा दे रहे हो? तो क्या हुआ? जब माँ बाप हमें इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं, हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा सकते हैं, तो क्या हम अपने लिए कुछ भी ना करें? बाय द वे, आई होप तुम ये किसी को नहीं बताओगे, है ना? सीक्रेट है ना हमारा। ऑफ कोर्स नॉट बेबी, मैं क्यों बताऊँगा। वांग जी जो एकदम से स्माइल करके उसके करीब ही हो गया था और उसने वूश को जैसे हाथ ही काट लिया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे फ़िक्र हो रही थी। मुझे विश ने बताया तुम ठीक नहीं हो। हाँ, बस ऐसा ही है। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार भी हो रहा है। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता हूँ, मुझे ड्रिंक करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कभी कभार पापा से छुप के ड्रिंक कर लेता हूँ। कल की थी लेकिन वो पूरी की पूरी नीट थी। वो फिर से मासूमियत से बोला था और वांग जी को उसकी मासूमियत पे और ही प्यार आया था। ओह, मेरा बेबी कितना ज़्यादा इनोसेंट है ना? बट डोंट वरी,
तुम्हें अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी अब तुम्हें ड्रिंक नहीं करने दूंगा। वैसे भी अच्छी वाइफ्स ड्रिंक नहीं करती। कौन सी वाइफ? तुम और कौन? वांग जी उसके और ज़्यादा करीब हुआ था और उन दोनों की सांसें जैसे मिलने ही लगी। मैं वाइफ नहीं हूँ, मैं तो हस्बैंड हूँ ना, तुम्हारा हस्बैंड। वांग जी डियर। वो उसके और ही ज़्यादा करीब हुआ था और अब उसने वांग जी को भी कस के जैसे अपने साथ लगा ही लिया था। क्या है ये वूश, तुम मेरे बेबी हो ना, तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। यू नो, मुझे तुम्हारा यही रूप सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, बोल्ड और फियरलेस, एकदम किसी जंगली बिल्ले की तरह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी वाइफ नहीं बनोगे। वो तो वक्त बताएगा ना वांग जी, कौन किसकी वाइफ बनता है और कौन किसका बेबी। वूश ने अब और इंतज़ार नहीं किया था। हाँ, वो वांग जी को लेके जैसे अपने बेड पे गिर ही चुका था। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। यू नो, तुम मेरे फर्स्ट किस और मैं कभी तुम्हें भूल नहीं पाऊँगा। आई होप मैं भी तुम्हारा फर्स्ट हूँ। वूश उसकी तरफ देख के बोला था और वांग जी ने जैसे हाँ में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, तुम ही मेरे फर्स्ट हो। मैंने कभी इससे पहले किसी को किस नहीं किया, लेकिन तुम्हारी ये बेशर्मी, तुम्हारी ये बेबाक बातें मुझे जैसे अपनी जानब किसी मैग्नेट की तरह खींचती हैं। आई रियली लाइक यू वूश, सच में। और तुम्हारा खड़ूस बाप, वो क्या ही बोलता है कि मैं उसके बच्चों को पता नहीं क्या ही कर दूंगा। मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बोलो तुम। आई रियली लव हिम। ओह, एंड आई लव यू। वांग जी ने अगले पल वूश के होंठों पे उसे किस की थी और वूश जो जैसे हाँ पूरा का पूरा अपना कंट्रोल खो ही रहा था। वो भी तो अब वांग जी को किस बैक करने लगा था और उसका सूप जो पास पड़ा बेचारा अपनी किस्मत को रो ही रहा था। वांग जी और वूश के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था, लेकिन उतना ही प्यारा एहसास था। वो बस 3 दिन पहले तो मिले थे और वो इतने करीब आ चुके थे जैसे वो जाने कब से ही एक दूसरे को जानते हों। वो दोनों ही तो एक दूसरे में खो गए थे और वो बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कितना ज़्यादा ही टाइम गुजर गया और एक दूसरे को किस करते हुए और एक दूसरे के करीब होके वो जैसे अपनी दुनिया में खो ही चुके थे। दरवाजे पे नॉक होने लगी थी और वांग जी जो अपनी होश की दुनिया में वापस ही आया। वो एकदम से उससे अलग हुआ था और वो भी तो पूरा रेडी हो गया था। शिजे को नहीं बताना, वो पापा को बता देगी, वो मुझे बोर्डिंग भेज देंगे। डोंट वरी बेबी, हाँ तुम कहीं नहीं जाओगे और मैं तुम्हें कभी जाने भी नहीं दूंगा। उसने एकदम से उठ के दरवाज़ा खोला था और विश जो उसे अजीब सी नज़रों से देख ही रही थी। क्या हो रहा है? वो वूश की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो उसे वॉमिट होने लगी, इसीलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, है ना वूश? हाँ हाँ शिजे, बस यही है। तुमने अपना सूप नहीं पिया? हाँ हाँ सूप, हाँ वो ज़्यादा गर्म था, मेरा मुंह जलने लगा, यू नो वॉमिट भी आ गई थी तो पी लेता हूँ, डोंट वरी। अच्छा, वो पापा का मैसेज आया कि वो बस पहुंचने वाले हैं। नहीं कहाँ, मतलब वो तो चले गए थे ना पापा, वो बस थोड़ी देर के लिए गए थे, उनकी तबीयत सही नहीं है, वो वापस आ रहे हैं और तुम दोनों कमरे में। अगर पापा ने देख लिया तो? नहीं कुछ भी नहीं खा रहे थे। विश तुम अपने भाई के ऊपर शक कर रही हो? मैं तुम पे शक नहीं कर रही, लेकिन मुझे इस वांग जी पे भरोसा नहीं है। अरे मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ, क्या ही हो गया तुम्हें? तुम कैसे ही सोच सकती हो कि तुम्हारे भाई वो एक दूसरे के साथ कुछ कर रहे होंगे? हाँ मैं सोच सकती हूँ कि मेरे भाई एक दूसरे के साथ कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे भाई एक दूसरे के भाई नहीं हैं। नाउ कम आउट, बाहर आ जाओ तुम दोनों। हाँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ शिजे, आप वो वांग जी को अपना रूम दिखाओ ना, मैं अभी बस सूप ही के आता हूँ। प्लीज़ पापा को नहीं बताना हम ऐसे रूम में। ओके फाइन। वो आप वांग जी को अपने रूम में ले गई थी और फिर उसने अपना पूरा घर ही तो उसे दिखाया था। वांग जी भी आप सारा घर देख के बस तारीफ ही कर रहा था और उसे अभी भी वूश का ख्याल आ ही रहा था। वो वापस से लाउंज में आ चुके थे और अब वहाँ पे वुशियान भी था।
वो फिर से अब उसे घूरे ही जा रहा था और वांग जी का मुंह जैसे फिर से कड़वा हो ही गया। अंकल शायद आपकी तबीयत सही नहीं है। हाँ सही है मेरी तबीयत, मुझे तो तुम्हारी नीयत सही नहीं लग रही। कब से तुम मेरे घर में हो? जब मैं गया था तुम यहाँ पे थे, जब मैं आया तुम यहाँ पे हो। लुक, मुझे ऐसे स्ट्रेंजर्स का अपने बच्चों के साथ फेमिलियर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या हो गया पापा? मेरा फ्रेंड है वो। क्या फ्रेंड है? हाँ क्या तुमने फ्रेंड फ्रेंड लगा रखी है? और क्या है भाई भाई लगा रखी है? तुम जानती हो विश, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। आजकल के इस ज़माने में जहाँ सगे रिश्तों से कोई महफूज नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये मुंह बोला भाई तुम्हारे साथ अच्छा है? बिल्कुल नहीं। अगर तुमसे कोई प्यार करता है, तुम्हारी कोई फिक्र करता है, तो वो बस मैं हूँ या फिर तुम्हारा भाई वूश, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं। सुना तुमने? इतना ज़्यादा भी आगे मत बढ़ जाना कि तुम्हारी वापसी मुश्किल हो जाए। वो जैसे एकदम से सख्ती से बोला था और वांग जी जो सीरियस ही हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं सर? हाँ कि मैं बुरा हूँ? मैं विश को ऐसे भाई बन के उसके साथ कुछ बुरा कर दूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मानता हूँ मैं बुरा हूँ, मैं थोड़ा बदतमीज़ हूँ, मुझे बात करने की तमीज़ नहीं है, मुझ में मैनर्स नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे करैक्टर के ऊपर शक करें। और रियली करैक्टर? तुम्हारा करैक्टर? आई थिंक वो तुम ही हो ना जो कॉलेज के फर्स्ट डे लोगों की रैगिंग कर रहे थे, जो उन्हें अलग अलग और अजीब किस्म के टास्क दे रहे थे कि कौन किसी को किस करेगा, कौन किसके साथ क्या करेगा, तुम उसे जाने दोगे। यू नो व्हाट, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, और तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो। लेकिन मैंने विश के साथ तो कुछ नहीं किया। हाँ तो नहीं किया क्योंकि उसने तुम्हारी हेल्प की। पापा प्लीज़, वांग जी ने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, वो तो बस मेरी हेल्प कर रहा था। और शराब, कम ऑन, ज़्यादा भी अब इसकी तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ और हो गया ना तुम्हारा, कुछ खा पी लो और अपने घर जाते हुए नज़र आओ मुझे तुम। मुझे ज़्यादा देर तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ओके फाइन पापा प्लीज़, मेरा फ्रेंड है वो। जस्ट शट अप। हाँ कमीना लड़का, वो आहिस्ता से ही बोला था लेकिन वांग जी ने उससे सुन ही लिया। उसने घूर के वुशियान की तरफ देखा था और वो अब उसके फीचर्स को गौर से देख ही रहा था। वो किसी एंगल से तो वूश और विश का पापा नहीं लगता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा भी 30s में होगा, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। वो कितना ज़्यादा हैंडसम था और हूबहू जैसे वूश उसकी कॉपी हो। बस वो थोड़ा सीरियस था और उसने ग्लासेस लगा रखे थे, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। जैसे वूश इनोसेंट था वैसे वुशियान बिल्कुल भी नहीं था। वो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट थे और वांग जी ने जैसे दिल ही दिल में सोच लिया था, हाँ इस इंसान को तो मज़ा चखा के रहेगा। कैसे उसने पूरा का पूरा उसके करैक्टर का पोस्टमार्टम कर दिया था बिना उसे जाने। माना कि वो बदतमीज़ है लेकिन बुरा तो नहीं है, उसने विश के साथ बुरा तो नहीं किया। ऐसे भी कैसे उसने इतना कुछ बोल दिया वांग जी को। हाँ इससे तो अच्छे अपने पापा ही हैं। उसे एकदम से अपने बाप की कदर हुई थी और अब वो जाने लगा। ओके विश मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ, जाते क्यों नहीं हो तुम? वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मुझे कुछ काम है, तुम्हारा होना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। वो फिर से ही बोला था और विश तो चुप ही हो गई। वो बस नज़रों ही नज़रों में अब वांग जी को सॉरी बोल रही थी और वांग जी ने कुछ भी नहीं बोला। वो जा रहा था जब उसने एकदम से रुक के वुशियान की बातें सुनना शुरू कर दी थी। वो फ़ोन पे था और किसी से बात ही कर रहा था। लुक, मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ पता करना है। मुझे पता करना है कि उन लोगों को किसने मारा। सुन रहे हो तुम? मुझे उनकी सारी रिपोर्ट्स चाहिए और हो सके तो उन सब की फैमिलीज़ के बारे में भी पता करवाओ। मैं सब तक पहुंच के रहूँगा। फाइन बाय। उसने बंद कर दिया था और वांग जी जो फिर से ही सोच में पड़ गया। वुशियान वो बिजनेसमैन था ना, तो वो क्यों किसी के मरने की इन्वेस्टिगेशन करवाने लगा? क्या है वो? क्यों है वो ऐसा? तुम अभी तक गए नहीं? वुशियान ने फिर से उसकी तरफ देखा था और वांग जी जो चुपचाप निकल ही गया। जितना ज़्यादा मिस्टीरियस वूश था उतनी ज़्यादा स्वीट विश थी और उतना ही ज़्यादा खड़ूस उनका बाप था। और वांग जी जो अब इन तीनों के बीच में फंस ही चुका था। वो बस उन सब के बारे में सोच ही रहा था और घर आके भी उसने कुछ भी नहीं किया। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, वो शान ने उसकी इंसल्ट किया, वो भी बिना किसी वजह के।
और अब सबसे पहले उसे वुशियान को सेट करना पड़ेगा, वो उससे भी पहले। वांग जी ने सोच तो लिया था, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं था। उसको अपने टेस्ट की तैयारी करनी थी और बाद में वो इन सब को देख ही लेगा। 5-6 दिन ऐसे गुजर गए थे और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और आज सैटरडे को वो और विश फिर सही अपने फ्री पीरियड में बैठ के बातें कर रहे थे, और जॉन जो कि फिर से वहाँ पे आग लगाने पहुँच गया था। वाह, व्हाट अ क्यूट कपल, हाँ, आई लव इट। व्हाट, क्या बोला तुमने? विश को एकदम से गुस्सा ही आ गया था और वो जैसे गुस्से से लाल ही हो गई थी, और वांग जी भी तो खड़ा हो ही गया था। ये क्या बदतमीजी है जॉन? हाँ, मेरे लिए जो मर्जी बोलना बोलो, लेकिन विश के बारे में एक बात नहीं सुनूंगा मैं। हो वाह वांग जी, मैंने पहली बार देखा कि तुम किसी के लिए इतने ज़्यादा सीरियस हो, तुम किसी के साथ इतने ज़्यादा क्लोज हो। टॉक्सिक तो तुम थे ही, पोसेसिव भी हो, लेकिन इतने ज़्यादा? हाँ, 1 हफ्ता हुआ इस लड़की को आए हुए और तुम कैसे बस इसके आगे पीछे किसी लट्टू की तरह घूमते हो। सो व्हाट? बहन है मेरी, फ्रेंड है मेरी। आओ, सिर्फ फ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं बोलोगे? हाँ, क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि तुम एक प्ले बॉय हो। और रियली प्ले बॉय हूँ मैं? वांग जी जो उसके और ही ज़्यादा करीब आ गया था, और उसके गार्ड जो अभी उसके पास नहीं थे, ना ही वांग जी के। प्ले बॉय हूँ मैं? कितने लोगों के साथ खेल चुका हूँ, या कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किया मैंने, ज़रा बताओगे? और हाँ, बताते हुए ये भी याद रखना कि उसमें तुम्हारी बहन का कौन सा वाला नंबर था, 39 या 45? व्हाट रबिश, मेरी बहन के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ रियली, मैं तो करूँगा, तुम मेरी बहन के बारे में जो मर्जी बोलो, तो मैं नहीं बोलूँगा क्या? विश मेरी बहन है, सुना तुमने? मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन इसका एहसान नहीं भूल सकता। जब मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था, जब मेरा सांस रुक रहा था, तो यही थी वो जिसने मेरी जान बचाई। मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, और मैं हमेशा इसका भाई बन के, इसका फ्रेंड बन के इसके साथ रहूँगा। और अगर तुम्हारे गंदे दिमाग में कुछ और नहीं आता तो तुम कुछ और सोच लो, लेकिन हमारे बारे में सोच के तुम अपना कीमती वक्त बर्बाद ना ही करो तो अच्छा है। मेरी तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती, और ना ही मेरी तरबियत के मैं तुमसे मुँह मारी करूँ। हाँ, तबीयत तो तुम्हारी वैसे ही इजाज़त नहीं देती। दमे के पेशेंट जो हो, वो इतना बोल के रुका नहीं, और वांग जी जो चुप ही हो गया। इट्स ओके, हाँ, जाने तो, बस उन लोगों का काम है बकवास करना, तुम टेंशन नहीं लो। हाँ, मुझे इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये क्या, ऐसे कैसे, मतलब मेरा मजाक बना सकता है? वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था और उसका सांस जैसे उखड़ने लगा। इट्स ओके वांग जी, तुम टेंशन नहीं लो, ये लो। उसने एकदम से उसकी पॉकेट से उसका इनहेलर निकाल के उसे दिया था, और वांग जी ने फिर से उसकी तरफ ग्रेटफुल आंखों से देखा था। थैंक्स विश, सच में अगर मेरी कोई बहन होती तो वो तुम ही होती। थैंक यू सो मच, मैं देख लूँगा सबको। वो अब नॉर्मल हो चुका था, और विश जो बस स्माइल करके अब उसकी तरफ देख ही रही थी। वो हमेशा उसकी तरफ ऐसे ही देखती थी। उसकी आंखों में हमेशा वांग जी के लिए प्यार और उसके लिए ट्रस्ट ही होता था, और वांग जी वो अच्छे से फील कर सकता था। वांग जी घर आ गया था, और घर आने पे पापा उसे फिर से गुस्से में मिले थे, और सच में वो गुस्से से पूरे लाल ही थे। क्या है ये वांग जी, तुम अपनी बदतमीजियाँ कब छोड़ोगे? अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे हो। क्या किया मैंने पापा? तुम जानते हो वो जॉन? हाँ जानता हूँ, उसे बदतमीज़ है, वो बहुत ज़्यादा बुरा है, वो आई डोंट लाइक हिम। हाँ तो तुम्हें किसने बोला उसको लाइक करो, लेकिन उससे आर्ग्यू भी मत किया करो। तुम जानते हो वो उसकी बहन वो मेरी नेक्स्ट क्लाइंट है, और अगर तुम उससे ऐसे मिसबिहेव करोगे तो वो मुझसे ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। पापा आप ऐसे क्यों बोलते हो? क्लाइंट 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 क्लाइंट, आप एक डॉक्टर हो, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हो, आपका इतना नाम है, इतने लोग हैं जो बस आपके पास ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, लेकिन आप जैसे उनको किसी बिजनेस डील की तरह डील करते हो। क्या होता है ये क्लाइंट? आप पेशेंट भी बोल सकते हो। वो सब मेरे लिए क्लाइंट ही है। सुना तुमने, मैंने इतना बड़ा हॉस्पिटल, ये इतना बड़ा घर, और तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा लग्जरीज वो ऐसे नहीं बना ली। मैंने हमेशा अपने पेशेंट्स को क्लाइंट्स ही समझा है, और क्यों ना समझूं।
वो मुझे इतना ज़्यादा पे करते हैं और इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। तुम जानते हो, उनके बच्चे नहीं होते, मैं उन्हें बच्चे देता हूँ। उनके बेटे नहीं होते, मैं उन्हें बेटे देता हूँ और उनको हेल्दी बच्चे देता हूँ मैं। वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, वो मुझ पे रिलाय करते हैं। और क्या इसके बदले में अगर मैं उन्हें क्लाइंट बोल के उनसे कुछ ले लूँ तो क्या गलत है? और वो क्लाइंट ही तो होते हैं। इसके बाद तो वो कभी मुड़ के नहीं आते हॉस्पिटल में। क्या मेरे जैसा और कोई है जो उन्हें बच्चे दे पाए? कोई और है जो उन्हें इतनी ज़्यादा परफेक्शन दे सके? वो बंजर होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं हूँ जो उनकी बासूखी ज़िंदगी में एकदम से बाहर ला देता हूँ। मैं और मेरी टीम हो उनके लिए वो कुछ कर सकते हैं जो वो खुद कभी नहीं कर सकते। और तुम मुझे बातें सुना रहे हो? तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए आप फीस भी लेते हैं। और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आप उन्हें बच्चे देते हो? माना कि आपके पास टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास साइंस की पावर है, लेकिन पापा आप खुदा नहीं हो। हाँ, अगर आपके पास इतनी पावर होती तो आप अपने बेटे की बीमारी ना सही कर लेते। आप अपने बच्चे क्यों नहीं पैदा कर पाए? दूसरों के लिए बोलना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन आप जानते हो चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है। आप शायद दूसरों को रोशनी दे सकते हैं, लेकिन आपके अपने घर में अंधेरा है। और यही बात साबित करती है कि आप एक इंसान हो, आप खुदा नहीं हो। और मेरे सामने ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है पापा। अगर आपने मुझे पैदा किया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मुझे अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से हर चीज़ देते हो। और आपको एहसान नहीं करते हो। हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए ये सब करते हैं। और आप क्या चाहते हैं मैं आपके लिए सो कॉल्ड बिजनेस के लिए अपनी एथिक्स को भूल जाऊँ? वो जॉन मेरे साथ मिसबिहेव करे, मुझे प्ले बॉय बोले, मुझे कुछ भी बोले, और मैं बस बर्दाश्त करूँ सिर्फ इसलिए कि उसकी बहन आपकी क्लाइंट है? नहीं करने वाला हूँ मैं। बोल बोल के उसका सांस जैसे फूलने ही लगा था और वह फिर से तेज तेज सांस लेने लगा। इट्स ओके बेबी, तुम टेंशन नहीं लो। मामा उसके पास आई थी, लेकिन उसने उन्हें भी दूर कर दिया था। पापा हमेशा ही ऐसे करते हैं। वो मुझे हमेशा इस बात का कसूर देते हैं कि मैं बीमार हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है मामा? मैंने खुद को तो बीमार नहीं किया और ना ही मैंने अपने होने वाले भाई बहनों के लिए रास्ता बंद किया। मैंने तो नहीं रोका किसी को इस दुनिया में आने से। और अगर पापा दूसरों को बच्चे दे सकते हैं तो खुद क्यों नहीं पैदा कर लेते? इतने ज़्यादा वो पावरफुल हैं तो मुझे क्यों नहीं ठीक कर लेते? वो मुझे बस हमेशा सुनाते रहते हैं। मुझे हर बार ये एहसास दिलाते हैं कि मैं यूज़लेस हूँ, मेरा कोई भी काम नहीं है इस दुनिया में। वो कितना ज़्यादा ही दुखी था। और डॉक्टर लैन जो एकदम से चुप ही हो गए। नहीं कर सकता हूँ मैं। कोशिश की थी मैंने, आज से नहीं कितने सालों से कोशिश कर रहा हूँ बस तुम्हारे लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं नाकाम हो गया। मैंने अपना सारा का सारा प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। अपनी सारी की सारी मेहनत वो बर्बाद होते मैंने देख ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वांग जी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुम भी अपने आप को बदलो। इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं रह सकता इस घर में। कहाँ जा रहे हो तुम? आ जाऊँगा थोड़ी देर तक। वो बाहर चला गया था और उसका मूड जो कितना ज़्यादा ही ऑफ हो चुका था। वो अपने गार्ड्स को साथ नहीं लेके गया, ना ही अपनी कार को। उसने अपनी बाइक निकाली थी और अब बस उसे आवारागर्दी करनी थी। वो कभी भी अपने बाप से वो प्यार नहीं ले सका जो वो चाहता था। वो उसे हर चीज़ देते थे, लेकिन उससे ज़्यादा जता भी देते थे, जैसे वो सब देख के उसके ऊपर एहसान कर रहे हों। वो बस अपने ख्यालों में गुम था और आने वाली गाड़ी को वो देख नहीं पाया। और जब तक उसने देखा था काफ़ी देर हो ही चुकी थी। वो अपनी बाइक समेत सड़क के दूसरे किनारे जा गिरा था, और वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। वहाँ पर कितनी ज़्यादा मिट्टी थी। उसे चोट नहीं लगी, लेकिन उसका सांस जो बंद ही होने लगा। सब लोग एकदम से इकट्ठा होने लगे थे और गाड़ी जो रुकी चुकी थी। गाड़ी में से वही आदमी निकला था जिसे वांग जी सबसे ज़्यादा गुस्सेदार और बुरा समझता था। अपने बाप के बाद अगर कोई आदमी उसे खड़ूस लगता था तो वो यही था। मिस्टर वी वुशान वो पास अपनी ग्लासेस को सेट करता हुआ उसके पास आ ही रहा था। और वांग जी, जिसकी आंखों और नाक में फिर से जैसे धूल मिट्टी तो पहुंच ही चुकी थी, और उसका सांस जैसे फिर से बंद होने लगा। आर यू ओके? आई एम सॉरी, मुझे लगा कि मैं सही ड्राइव कर रहा हूँ। वो उसके पास आके आराम से बोला था। और वांग जी जो बस सांस लेने की कोशिश ही कर रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था और उसका सांस जो तेज़ तेज़ ही चलने लगा। हे आर यू ओके?
उसने फिर से वांगजी से पूछा था, लेकिन वांगजी फिर भी कुछ नहीं बोला। उसने अपनी पॉकेट को चेक किया था, लेकिन उसका इनहेलर वो तो कहीं और ही जा गिरा था। हेल्प मी प्लीज सर। श्योर, व्हाई नॉट। वो शान ने एकदम से उसे खड़ा किया था और अब वो उसका फेस साफ कर ही रहा था अपने रुमाल से, और फिर अगले ही पल वो उसके बालों से पकड़ के उसे अपने करीब ही काट चुका था। आई थिंक यू नीड सम ब्रीथ। हाँ, उसने उसे ब्रेथ देने की कोशिश की थी और वांगजी के पास वहाँ ही शॉक हो चुका था। वो शान उसे ब्रेथ दे रहा था और वांगजी पास खुद को गिरने से बचाने के लिए अब उसे हक करके ही खड़ा था। उसने कितनी मजबूती से उसके कोट को पकड़ रखा था और वो शान ने अपनी ग्लासेस एकदम से उतार ही दी। वो बिल्कुल भी वांगजी को तंग नहीं करना चाहता था, वो तो उसकी हेल्प ही करना चाहता था। और तभी जैसे कोई बोला था, अरे सर, वो इनहेलर तो आपके पाँव में पड़ा है। वो शान ने एकदम से नीचे देखा था और वो एकदम पीछे ही हुआ। हाँ, वो सच में उसके पाँव के नीचे ही तो था। थैंक गॉड वो टूट नहीं गया और उसने वो जल्दी से उठा लिया था। उसने वो वांगजी को दे दिया था और वांगजी अब उससे थैंकफुल नज़रों से देख ही रहा था। थैंक यू सर, कम ऑन, कुछ भी नहीं हुआ। उसने उसे पंप किया था, लेकिन उसके अंदर का सारा हिस्सा तो टूट ही चुका था। वो और पंप कर रहा था, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं निकला। वो एकदम से वो शान के ऊपर ही गिर गया था और वो शान ने बिना कुछ बोले उसे अपने बाजू में उठा ही लिया था। इट्स ओके बेबी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। आफ्टर ऑल मेरा और मेरी फैमिली का तो काम ही यही है, सबकी हेल्प करना। वांगजी ने बस आखिरी बार उसके परफ्यूम की सेंट फील की थी और उसके बाद उसकी आंखें बंद ही हो गईं। और जब उसकी आंखें खुली थी तो वो एक आरामदेह बेड पे लेटा ही हुआ था। वो एकदम से उठा था और उसका सर जैसे दर्द दिखा रहा था। वो इस कमरे को पहचानता था। ये वी मैंशन का रूम है, वही रूम जो वो कुछ दिन पहले ही देख चुके हैं। सारे के सारे कमरे तो देखे थे उसने, और वो शान वो बस सोफ़ा पे बैठा उसे देख ही रहा था। तो कैसे हो तुम? मैं सही हूँ सर, लेकिन मैं यहाँ, हाँ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं थी। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया था, लेकिन तुम्हें होश नहीं आया। तुम्हारा इनहेलर लिया और साथ में कुछ मेडिसिन भी। तुम उठ नहीं रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें घर ले आया क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम था। थैंक यू सर। मेरी बाइक, हाँ वो बाहर है, वो ठीक है। अब तुम चाहो तो जा सकते हो। हाँ सर, थैंक यू। वो एकदम उठा था और उसका सर जो फिर से घूमने लगा। वो फिर से बेड पे गिर चुका था और वो शान जो आगे बढ़ा। डोंट वरी, हाँ, अपने आप को इतना मत थकाओ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। रात के 10 बजने वाले हैं और मैं नहीं चाहता तुम इस टाइम घर अकेले जाओ। मेरी बेटी तुम्हें अपना फ्रेंड मानती है और जो कुछ भी हुआ उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, तो मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता जब तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं है। इट्स ओके, शट अप। हाँ, तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी मैंने, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। लेट्स गो। उसने उसका बाजू पकड़ा था और फिर वो उसे अपने साथ जैसे खींचता हुआ लेके जा ही रहा था। उसने ड्राइविंग वाली सीट खुद संभाली थी और दूसरी सीट पे वांगजी को वो साथ बिठा ही चुका था। एड्रेस बताओ अपना। और वांगजी जो चुपचाप किसी रोबोट की तरह वो शान अंकल को अब अपना एड्रेस बता ही रहा था और वो शान ने गाड़ी स्टार्ट कर रही थी। ड्राइवर नहीं है आपका? वो फिर से बोला था और वो शान ने उसकी तरफ देखा और वांगजी ने देखा था उसके होंठ जो थोड़ा सा स्माइल करके फिर से नॉर्मल हो ही गए थे। मुझे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहना अच्छा नहीं लगता, मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ। आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और तुम्हें तो स्पेशल फील करना चाहिए ना। वो शान खुद तुम्हें ड्राइव करके लेके जा रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे तो खुशी के मारे मार ही जाना चाहिए ना। अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा देर है। व्हाट?